हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ CBSE 10 साइंस। हम चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, हमने कंडक्टर एंड इंसुलेटर समझ लिया है एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हमने समझ लिया है। ठीक है, आज हमको समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक प्लेन सरफेस पे कुछ बॉल्स ऐसे लाइन से रखे हुए हैं और वो इस तरह से रखे हुए हैं कि वो इधर उधर साइड वाइज मूव नहीं कर पाएंगे। अगर वो मूव करेंगे तो सीधा ही मूव करेंगे। ऐसे लाइन करके रखे हुए हैं, कुछ टेनिस बॉल बोल सकते हैं या मार्बल ले लीजिए। तो इसको जब आप इधर से ये पहले वाले बॉल को पुश मारते हैं तो क्या करेगा, ये अपना जगह चेंज करेगा, जाके इसको पुश मारेगा, ये जाके इसको पुश मारेगा, ये जाके इसको पुश मारेगा, ये आगे इस तरह से मूव करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक फोर्स हम लगा रहे हैं एंड उस फोर्स की वजह से हर एक बॉल में कुछ ना कुछ चेंज, पोजीशन में चेंजेस हो रहा है। ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये आगे की तरफ मूव करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ है, एक फोर्स की वजह से जो पोजीशन ऑफ द बॉल है उसमें चेंजेस आया है ना। ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई, आगे बताता हूँ मैं, और ये कैसे हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है कब मूव करेगा। इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तब मूव करेगा जब उसके चार्जेस मूव करते हैं। अगर चार्जेस मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मूव आगे नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रिसिटी उसी जगह पे रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी का मूव कराने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि चार्जेस फ्लो होने चाहिए। और जब चार्जेस एक जगह से दूसरा जगह में फ्लो कर रहे हैं उस समय कुछ ना कुछ वर्क डन होता है। आपको पता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि फिजिक्स में वर्क डन का डेफिनेशन क्या है, इट्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कोई फोर्स देते हैं और अगर वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर कर लेता है, अपना पोजीशन चेंज कर लेता है, तो हम कहते हैं कि वर्क हैज़ बिन डन। तो सेम चीज़ जब चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करते हैं तो उसमें से चार्ज फ्लो करता है एक्चुअली। तो चार्ज के फ्लो करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है। तो जब चार्ज वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन में मूव कर रहे हैं तो वो अपने आप मूव नहीं करते, उनमें कुछ सर्टेन फोर्स लगाना पड़ता है जिसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोल सकते हैं। उस इलेक्ट्रिक फोर्स के वजह से सर्टेन डिस्टेंस वो कवर करते हैं, तो हम तब कहते हैं कि वहाँ पर कुछ वर्क हुआ है। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क हुआ है। अब ये चार्ज कहाँ से मूव करेगा, चार्ज आपको पता है कि वन एटम टू अनदर एटम मूव करेगा, है ना। एटम में चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बेसिकली मूव करते हैं हमारा इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में। तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर रहे हैं बाय ड्यू टू सर्टेन फोर्स, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर कुछ वर्क डन हुआ है। ठीक है, एंड उसी वर्क डन को हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया हुआ है, आपको नोट करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। जो अभी मैंने बताया कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है, दैट मीन्स वो क्या है, उस पॉइंट में कितना वर्क डन हुआ है। और ये वर्क डन किस लिए हुआ है, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मान लीजिए हम इस पॉइंट का बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए में कहीं से भी, पॉइंट ए में कहीं से भी एक यूनिट चार्ज मूव करने पे जितना वर्क डन हुआ है उसको हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं फिर से बता रहा हूँ, कहीं से भी, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इसमें फ्रॉम इन्फिनिटी मतलब कहीं से भी, इन्फिनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए फ्रॉम इन्फिनिटी बोला तो इन्फिनिटी कहीं से भी वन यूनिट चार्ज इस पॉइंट पे मूव करने पे जितना वर्क डन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, एंड कुछ सर्टेन फोर्स इसमें लग रहे हैं। तो इसका मतलब इस फिनोमेना में, इस एक्टिविटी में जितना टोटल वर्क डन होगा वही होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, एंड इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमारा अगला टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बारे में भी हम अभी समझेंगे। तो पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, अच्छा पोटेंशियल को डिनोट करेंगे हम लोग V से,
ठीक है। ये एक्चुअली इसका यूनिट भी है। पोटेंशियल को अगर हमको डिनोट करना है उसको हम लोग क्या से डिनोट करेंगे, वी से। इस चीज़ को आगे पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक में और अच्छे से हम समझेंगे। A potential of 1 volt at a point means 1 joule of work is done in moving 1 unit positive charge from infinity to that point. 1 volt at a point means 1 joule of work done. ठीक है, कितना वर्क डन हुआ, 1 जूल। ये जूल क्या है, वर्क डन का हमारा यूनिट है। 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम लोग मूव करते हैं किस इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट में, अगर उसमें 1 जूल ऑफ वर्क डन हुआ है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ को भी आप और अच्छे समझ जाएंगे अभी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में इसका भी एक्सप्लेनेशन आपको और डिटेल में मिलेगा। ठीक है, तो आई होप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्लियर हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि इन्फिनिटी से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज को मूव करने पे जितना फोर्स लग रहा है, एक यूनिट चार्ज को मूव करने पे जितना भी वर्क डन हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली क्या है। सो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन को देख लेते हैं पहले कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी चार्ज को मूव करते हैं तो उस समय जितना भी वर्क डन हो रहा हो उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आप ये कहेंगे सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो डेफिनेशन है वो एकदम सेम लग रहा है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको डिस्टेंस पता नहीं होता था, मतलब हम ये कहते थे कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे जो वर्क डन हो रहा है किसी एक चार्ज को मूव करने पे वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन्फिनिटी से, ध्यान रखा। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक है किसी दो पॉइंट के बीच में, वन पॉइंट टू अनदर, मतलब किसी एक सर्किट में पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक चार्ज को मूव करने में जितना वर्क डन हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में चार्ज को मूव करने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम बोल रहे थे, एंड यहाँ पर एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो ये वर्क डन जितना हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, इसको समझना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ना हो तो चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए में पॉइंट ए भी न्यूट्रल है एंड पॉइंट बी ये भी न्यूट्रल है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो चार्ज जो है यहाँ से यहाँ मूव नहीं करेगा, और चार्ज अगर मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना, ताकि चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करे ना। इसको समझने के लिए एक इजी सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा इससे हट के, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये समझ लीजिए कि देयर इज अ डिफरेंस इन लेवल, एक लेवल का डिफरेंस के बारे में आप सोच लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि रिवर कैसे फ्लो करता है, रिवर जब एकदम बराबर रहता है तो उसका फ्लो नहीं होता, रिवर का फ्लो करने के लिए एक ढलान की ज़रूरत होती है कि नहीं, रिवर ऐसे ऐसे नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। सो देयर इज आप क्या बोल सकते हैं कि एक लेवल का डिफरेंस है, ये हाई लेवल है, ये क्या है, हाई लेवल है, एंड ये क्या है, लो लेवल है। उसी तरह से अगर एक बॉल को मूव कराना, मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है और ये इस तरह से एक बराबर के लेवल पे है, तो ये बिना अगर ये बराबर के लेवल पे है तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लेवल को हम थोड़ा सा, मतलब एक स्केल लिए हैं कि कोई भी चीज़ लिए हैं, एक बराबर पे रखें, मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही स्केल को थोड़ा सा टिल करेंगे, मतलब एक तरफ में लेवल को थोड़ा सा हम डाउन करेंगे, तो ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। और भी कई सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दो वाटर टैंक को ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, दो वाटर टैंक ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पर भी जिसका हाइट सेम है मान लीजिए, और इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिए जो यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर, ठीक है। पहले हमने रखा कि इसमें जो लेवल ऑफ वाटर है ये बराबर रखा,
तो देखा हमने कि क्या इसमें होता है, कोई हलचल होता है कि नहीं। जब तो आप देखेंगे जब लेवल ऑफ वाटर आप बराबर रखेंगे इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप ये करेंगे कि एक में पानी हाई लेवल पर होगा और एक में पानी लो लेवल पर होगा, या फिर एक में पानी नहीं होगा, मान लीजिए एक में पानी हाई लेवल पर है ये और इसमें कोई पानी नहीं है, तो आप देखेंगे कि पानी तब इसमें से फ्लो करके इसमें आना शुरू हो जाएगा। ये आप जानते हैं, एज ए कॉमन या जनरल नॉलेज भी आपके दिमाग में ये होगा कि हाई लेवल से लो लेवल में चीज़ें मूव करती है कि नहीं। तो यही बिल्कुल यही फंडा पोटेंशियल डिफरेंस में भी होता है कि जब तक ये दोनों पॉइंट न्यूट्रल है, मतलब दोनों सेम लेवल पे है, ये दोनों पे चार्ज मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन चार्ज कब मूव करेगा, जब इसमें आप इलेक्ट्रॉन किसी तरह से ज़्यादा कर देते हैं इस पॉइंट में। मान लीजिए ये एक वायर है, यह वायर का 2 पॉइंट है, ठीक है। इसमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देते हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम रखते हैं, तब एक हाई लेवल एंड एक लो लेवल क्रिएट हो जाता है। उस समय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है। एंड बाय नेचर भी है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और जहाँ पर कम होता है वहाँ से ज़्यादा वाले से कम लेवल पे ये मूव करते हैं। तो यही है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कि एक पॉइंट पे हम जो चार्ज की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रख रहे हैं और एक पे हम लोग चार्ज का क्वांटिटी जो है कम रखे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ज़्यादा से कम में मूव करेंगे, चार्ज भी वैसे ही ज़्यादा जहाँ पर है वहाँ से कम की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही है हमारा एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। और चार्ज को मूव कराने का तरीका, हमको हमेशा क्या करना होगा, एक एंड पे वायर का एक, अगर वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी को मूव करा रहे हैं तो वायर का एक एंड पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका हाई लेवल हमको मेंटेन करना होगा और एक एंड पे हमारा लो लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे मूव करे। और जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल पे मूव कर रहे हैं तब उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पास कर रहा होगा। बिकॉज विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराना पॉसिबल नहीं होगा, वो एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है ना। ये तो आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के लिए भी हमको कुछ सोर्स चाहिए होगा। तो आप मार्केट से जो सेल खरीदते हैं, सेल है ना, ये इस तरह का सेल खरीदते हैं आप, ठीक है। सेल का एक एंड पे क्या होता है, लिखा होता है यहाँ पे नेगेटिव और एक एंड पे लिखा होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एक एंड में नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होता है, आपको पता है। सेल का आप अगर फंक्शन आपने पढ़ा होगा तो इसके अंदर पे केमिकल्स रहते हैं और ये केमिकल कंटिन्यूसली जो है एक रिएक्शन करते रहते हैं आपस में। उस रिएक्शन के ज़रिए, वो किस तरह का रिएक्शन है, क्या केमिकल, मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ इसमें, बट जस्ट आपको ये मूवमेंट समझाना चाहता हूँ। तो इस रिएक्शन के ज़रिए क्या करते हैं, ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इसके नेगेटिव जोन पे मतलब कर देते हैं और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, एक एंड इसका पॉजिटिव हो जाता है जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जमा होते हैं और एक एंड इसका नेगेटिव होता है जहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है जमा हो जाते हैं। तो जैसे ही हम इसमें एक वायर कनेक्ट करते हैं विथ ए बल्ब, या मान लीजिए जैसे वायर कनेक्ट किया तो क्या होना, ये वायर को कनेक्ट जैसे किया हमने नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या होगा, यहाँ पर रखे हुए इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना शुरू करेंगे और ये फिर मूव करेंगे, ठीक है। इस वायर के ज़रिए मूव करेंगे, मूव करते हुए फिर यहाँ पर आके ये पॉजिटिव के साथ आ जाएंगे और जैसे इस एंड में आ जाएंगे फिर ये रिएक्शन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ पे लेके आएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर चलता रहेगा तब तक, ठीक है। जब आपको पता है बैटरी कब कम करना बंद कर देता है, जब इसका अंदर का जो पावर है, जो केमिकल रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है, तब वो काम करना बंद कर देता है। तो इसी सर्किट में अगर यहाँ पर आप एक बल्ब लगा देते हैं तो उस समय इस फ्लो के ज़रिए ये बल्ब जो है क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो ये है सिंपल फंडा इसका वर्किंग का, ये कैसे चार्जेस मूव करते हैं थ्रू विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो था इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नाउ इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, V से रिप्रेजेंट करते हैं। V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। तो V इज इक्वल टू
W बाई क्यू। ना ये W क्या है, W इज इक्वल टू जितना वर्क डन हुआ है चार्ज को मूव करने में एंड जितना क्वांटिटी हमने मूव किया है, ये हमको बताएगा कितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्या है V इज इक्वल टू, तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, क्या है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, where V is the potential difference या potential and W is work done in moving the charge and Q is the कितना चार्ज हमने इसमें मूव कराया है। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन आपको नोट करना जरूरी है। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट एंड डिनोटेड बाय द लेटर V। जो SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या है, वोल्ट है, जिसको हम लोग लेटर V से डिनोट करते हैं। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको स्टूडेंट्स मेज़र किया जाता है। इसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है वोल्ट मीटर। मैं आपको दिखाता हूँ ये वोल्ट मीटर कैसा दिखता है। तो ये है स्टूडेंट्स, देखिए वोल्ट मीटर, जिसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कर सकते हैं। ये एक एनालॉग वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर डिजिटल भी अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं अपने स्कूल में। जब आप जाएंगे उस स्कूल में आपको दिखाएगा कैसे वोल्ट मीटर है, कैसे वो काम करता है, उसका वर्किंग वगैरह डिटेल्स में शो करेंगे। एनालॉग भी होते हैं। एनालॉग में क्या होगा कि एक मीटर की तरह होगा जिसमें एक कांटा आपको दिखेगा जो डिफ्लेक्ट करेगा। जैसे हम उसका मेज़र करने जाएंगे, वोल्ट जितना उसका वोल्ट है उस हिसाब से ये डिफ्लेक्ट करेगा। और जो डिजिटल होगा वो एग्जैक्टली जो रीडिंग है वो आपको बता देगा, डिजिटल जो मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। ना वोल्ट मीटर को जब हम कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में, तो कैसे वो कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर हमेशा जो है सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं अगर एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो शायद आपको क्लियर होगा। देखिए सर्किट वगैरह का डायग्राम आगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में और आप समझने वाले हैं। फिलहाल आप जस्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर ये बल्ब हमने लगा दी, ये सेल। ठीक है, सेल का अरेंजमेंट अगर एक से ज़्यादा सेल आप एक साथ अरेंज करते हैं तब वो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है, आपको पता है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है, मान लीजिए ये जो हमारा बल्ब हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है या रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, ये दोनों एंड पे हम क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करेंगे। वोल्ट मीटर कैपिटल V इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, ऐसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सर्किट के बीच में कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये पैरेलल टू द सर्किट कनेक्ट होना चाहिए। अगर किसी भी जिस 2 पॉइंट का हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना चाहते हैं उस 2 पॉइंट से मेज़र करता हुआ। ठीक है, तो ये डायग्राम को भी आप लिख सकते हैं, इधर पॉजिटिव माइनस, आपको ऐसे कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फ्लो का उस हिसाब से आपको एरो भी देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड पैरेलल across the 2 point where the potential difference is to be measured. A voltmeter has a high resistance due to which it takes negligible current from the circuit. हाँ, इस चीज़ को भी समझना है। एक वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। एक रेजिस्टेंस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। तो फिलहाल समझने के लिए ये समझिए कि रेजिस्टेंस मतलब जिस भी चीज़ का रेजिस्टिविटी हाई होता है वो अपने अंदर से करंट को बहुत कम फ्लो करने देता है या बिल्कुल फ्लो करने नहीं देता है। ठीक है, तो अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टिविटी हाई होना क्यों ज़रूरी है, ताकि वो हमको एक्यूरेट रीडिंग दे। मान लीजिए इस सर्किट में हम लगा रहे हैं और इसका रेजिस्टिविटी लो होगा तो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कुछ करंट अपने में भी ले लेगा, तब जो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी 2 पॉइंट का वो नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए वोल्ट मीटर का जो है रेजिस्टिविटी हाई रहता है और वो ना के बराबर करंट यूज़ करता है। इससे क्या होता है, जो रीडिंग होता है पोटेंशियल डिफरेंस का वो ये एक्यूरेट दे पाता है। ठीक है, तो ये जब भी आप वोल्ट मीटर के बारे में लिखे तो इस चीज़ को आप ज़रूर लिखिएगा कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई होता है, जिसके वजह से वो ना के बराबर करंट अपने अंदर लेता है और रीडिंग जो है बिल्कुल वोल्ट मीटर का वो करेक्ट आता है। The term voltage is often used to mean the potential difference or it can be said that voltage is another name of potential difference. आपने वोल्टेज टर्म जो है घर पे यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन टर्म है ये वोल्टेज। तो ये वोल्टेज टर्म यूज़ करके एक्चुअली हम पोटेंशियल डिफरेंस बताना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट का
पोटेंशियल डिफरेंस इस या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का ही आप बोल सकते हैं कि दूसरा नाम है वोल्टेज। तो आपको आप रिलेट कर पा रहे हैं कि आप घर पे वोल्टेज का बात करते हैं, वोल्टेज कम है ज़्यादा है, तो वो एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस का ही बात हम करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जब ज़्यादा रहेगा तब कर फ्लो ऑफ जो करंट है वो ज़्यादा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होने से फ्लो ऑफ करंट भी कम रहेगा। ठीक है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट इज सेट टू बी 1 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मीनिंग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट का मतलब है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम 1 कूलम ऑफ वर्क करते हैं इन मूविंग 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तब हम बोलते हैं क्या कि 1 वोल्ट इज क्रिएटेड। ठीक है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, या फिर 1 जूल बाय 1 कूलम, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल कूलम टू द पावर -1 होगा ये। ठीक है। -1 ये हो गया 1 वोल्ट। अगर MCQ में आए तो आप आसानी से इसको दिखा सकते हैं। ठीक है। ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। बैटरी में आपको पता है कि वो वोल्टेज लिखा रहता है कितना वोल्ट है। एक 6 वोल्ट का बैटरी है, बोले इसमें कितना एनर्जी दिया जाना चाहिए ताकि उसमें हर एक कूलम चार्ज को मूव किया जाए। ठीक है, पास किया जाए। तो यहाँ पर चार्ज क्या दिया है, ईच मतलब 1 कूलम लेना है हमको, चार्ज दिया है वो 1 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये जो V दिया हुआ है आपको पता है, V अभी हमने सीखा कि V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये हमारा क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमको एनर्जी फाइंड करना है विच विल बी इक्वल टू द वर्क डन। एनर्जी मतलब क्या, जितना वर्क इसमें डन हो रहा है इन मूविंग दैट चार्ज। ठीक है। और यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है हमको ऑलरेडी 6, हमको वैल्यू निकालना है W का। तो फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पता है, V इज इक्वल टू क्या, W बाई क्यू। V यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। Q हमको पता है 1 कूलम है, तो इस फॉर्मूला में डाल दीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, 6 इंटू 1 मतलब 6 जूल ऑफ वर्क इज डन। तो देयरफॉर एनर्जी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज इज 6 जूल। मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज को जो एनर्जी या मूव करने में जो वर्क डन हो रहा है वो हमारा क्या है, 6 जूल्स ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज इन अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है। तो ये जस्ट एग्जांपल के तौर पर था। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, ताकि क्योंकि बच्चे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में बहुत डरते हैं, मुझे पता है। तो वो डर को भगाने के लिए हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे तरीके से वीडियो को 1-2 बार और देख के समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।